लोगों को पता है कि भाजपा एक जुमले वाली पार्टी है, क्योंकि भाजपा ने 2 करोड़ नौकरियां दिए जाने का जो वादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जो है वो अपने मुंह से निकाला था, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल खरा नहीं उतर पाया। चिट्टा लाया किसने था? भाजपा ने लाया था। 10 साल की तुलना में अगर पहले की बात करें तो पहले चिट्टा यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन आजकल लड़के लड़कियां इवन की इसमें शामिल हो रही हैं। और कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय कि छुटपुट लीडर ये क्या वादा करेंगे और क्या नौकरियां ये देंगे। 10 साल से हमें वाइन शॉपें दी हैं, 10 साल से हमें चिट्टा देखने को मिला है, 10 साल से हमें यहाँ पर बेरोजगारी मिली है। से हमें जो वो तड़पा रही है, आग की भट्टी में हम भुने जा रहे हैं। मिला है माइनिंग, वो मिला है चिट्टा, वो मिला है हमें जो है वो बेरोजगारी, और शराब जो है गली मोहल्ले चौक राहों पर जो खुल चुकी है। सबको देना होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। सारे यूथ का आप आगे हैं, बाहर खड़े होंगे 2 मिनट के लिए आप बोलें, वेलकम करें यूथ का। आप जितना यूथ यहाँ पर आया है करणदीप सिंह की सपोर्ट में, और करणदीप सिंह जो है वो कांग्रेस की सपोर्ट में, आज आपने जिस तरह से शान शौकत से यहाँ पे लाया है पार्टी दफ्तर में, यहाँ तमाम यूथ का दिल की गहराइयों से वेलकम किया जाता है, खुशामदीद कहा जाता है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों पर एक बहुत बड़ा बोझ समझ लीजिए, आपके लिए बोझ नहीं, क्योंकि आप यूथ हैं, आप इनकलाब ला सकते हैं, आप हालात को बदल सकते हैं,
आप पर एक जिम्मेदारी आयद हुई है कि आपने करणदीप सिंह को भी अपना जो लीडर माना है, इसको भी इसका सर जो है वो बुलंद रखना है। और पार्टी के अंदर अब जो मुमताज खान साहब जो अलायंस की तरफ से, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से एक मुश्तरका और साझा उम्मीदवार जहां उन्होंने जो भेजा है उसको कामयाब करवाने के लिए आपने फौजियों का जज्बा रखते हुए काम करना है और मुमताज अहमद खान को यहाँ से कामयाबी दिलानी है। इसके साथ ही क्योंकि हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम है, तो मैं मैडम जी से बात करूँगा कि आप इनका वेलकम कीजिए ताकि ये सब लोग का वेलकम करती हूँ और इनकी टीम यूथ का वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच करण जी, आप आए बहुत। और अब मुझे यकीन है कि इनकलाब, अब यूथ हमारी इनकलाब लाएगी। और हिस्ट्री में रहा है जब भी यूथ मिलती है, इतने यंग यूथ और करण जी जैसे जैसे बंदे हमारे साथ आएंगे और उनकी टीम आएगी, तो अब हमें यकीन है कि अब हम और लीड हमारी इंशाल्लाह इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। और आप सब ने अब जुड़ के हम सब ने काम करने हैं, ठीक है, करण जी के साथ चलना है, सब यूथ ने, हम सब ने मिल के काम करना है। मैं फिर दिल की गहराइयों से यूथ का वेलकम करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ। करण जी ने जैसे रिजाइन का बहुत अच्छे मौके पे हमें गाड़ी में जगह दे दो, थोड़ी गाड़ी को दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया करण जी, आप बोले। बिल्कुल, जितने भी मेरे साथी आज सुबह 6 बजे से ही ये लगातार मेरा इंतज़ार कर रहे थे मैं कब रियासी में पहुंचूं, और ये मेरे साथ मिल के इस पार्टी ऑफिस में पहुंचे। और सबको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं यूथ से, खास करके मुमताज़ साहब से, क्योंकि उनको प्रत्याशी यहाँ का उतारा है। और जितने भी यूथ है, ये पौनी से, ठाकरा कोट से, कटरा से और पनासा, सीला और तमाम आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से ये लोग जो मेरा वेलकम करने के लिए काफ़ी शॉर्ट नोटिस में ये सारे के सारे यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ वो लगातार कैंपेनिंग भी जो कर रहे हैं। मैंने एक 10 साल का कैरियर जो है अपना पीछे छोड़ दिया है। अब आगे का जो भी मेरा कैरियर होगा वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन है। और खास करके जो हम पिछले 10 सालों से लगातार जो दंश झेल रहे हैं, जो पीड़ा झेल रहे हैं, आप सभी जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि अगले 5 साल के बाद आप हमें यहां पर कम मात्रा में मिले, क्योंकि आप सभी जो है वो नौकरियां कर रहे हैं। मुझे यही है कि आप यहाँ पर हजूम में ना आए। मुझे यही उम्मीद, आप पढ़ लिख करके रोजगार कमाएं, नौकरियां करें, वो भी सरकारी नौकरियां आपको मिले। और यहाँ पर मुझे जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो है वो आगे लड़ना है, ममताज साहब के साथ जो मिल करके आगे जो है वो आपकी आवाज़ें उठानी है। और ख़ास करके और जो हमारी विपक्ष पार्टी है, लगातार 10 सालों से हमें जो वो तड़फा रही है, आग की भट्टी में हम भुने जा रहे हैं। और 10 सालों से हमें जो है वो कुछ यहाँ पर नहीं मिला है। जितनी भी जो डेवलपमेंट अभी तक हुई है, खास करके रियासी में, मैं रियासी की बात करूँगा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल जो अभी भाजपा कहती है कि हमने तैयार किया है, भाई साहब बिल्कुल नहीं। आप गूगल सर्च करिए 2004-5 में किसकी सरकार थी और किसने इसकी नींव पत्थर रखी थी और किसने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाया था। और दूसरी जो हमारे बुजुर्ग माता पिता जितने भी यहाँ पर NHPC सलाल हाइड्रो पावर स्टेशन में काम कर चुके हैं, वो भी जो है वो कांग्रेस की देन है। ये भी हम सबको जो है वो भूलना नहीं चाहिए। अभी तक जो हमें 10 सालों में मिला है, वो मिला है माइनिंग, वो मिला है चिट्टा, वो मिला है हमें जो है वो बेरोजगारी। और शराब जो है गली मोहल्ले चौक चौराहों पर जो है वो खुल चुकी है। 50 से अधिक जो है वो शराब की दुकानें जो है वो रियासी अलावा जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में जो थी वो खोली गई थी। रोजगार बिल्कुल नहीं मिला हमें, और जिसको लेकर के हम आज तड़प रहे हैं। ये मौका हमें 10 साल के बाद मिला है कि हम जो है वो एक अपनी बेहतर सरकार चुने, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर बात करें, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के ऊपर बात हो। सिर्फ और सिर्फ विकास के ऊपर जो बात करेगा वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी का दामन थामना जो है वो इस समय हमारा जो है मजबूरी बन चुकी है। और हम सब लोग जो है वो मिल करके कांग्रेस पार्टी को जो विकास की तरफ ले जाएंगे, और हम लोग जो बेहतर से बेहतर रोजगार कमाएंगे। एक ही नारा अभी हम सबको देना होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। धन्यवाद। के सामने ठीक है। इधर आना पहले यार, रोज दिखता है मार्केट में।
कितने गए यार अकरम साहब हम एक परिवार हो गए एक परिवार आओ ना क्योंकि ऐसे थैंक यू सारे जितने लोग आए टाइम हम इनका वेलकम करते हैं दिल की गहराइयों से और इनकी वजह से बहुत बूस्ट मिलेगा, स्पेशली हमारी यूथ को, सबको मिलेगा यूथ को, और इनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं कि हमें बूस्ट मिलेगा, इससे मजबूती मिलेगी। और इसकी वजह यही है, क्यों जुड़ रही है इस टाइम, मजबूरी है सब यूथ के पास। 10 साल से इनके पास बहुत बेरोज़गारी थी, बहुत ज़्यादा, यहाँ पे अब इनकी मजबूरी बन गई थी कि इस टाइम बदलाव लाने हैं, तो तभी यूथ जुड़ रही है हमारे लिए एक चेंजिंग लाने के लिए। करेंगे बहुत ज़्यादा, हमें यकीन है ये मीडिया पे रहें, इन्होंने जा के हर घर, इनको वो तजुर्बा है उठाने की, काम करने के, मुद्दा उठाने का, काम करने का, और ये हमारे साथ मिल के काम करवाएंगे लोगों से। हमें खुशी है इस टाइम, तो जैसे ये हमारी कैंपेन करेंगे, चलेंगे हमारे साथ, लेकिन जब हम जीत गए उसके बाद ये लोगों के काम करवाएंगे साहब से। जितना इन्हें जैसे एक्सपीरियंस है हर जगह का, उतना हमें नहीं है जैसे, तो ये चलेंगे हमारे साथ और काम करवाएंगे वहाँ पे, हमें उम्मीद है लोगों। मैं बिल्कुल रियासी कार्यालय में पहुंचा हूं कांग्रेस पार्टी के, और यहां पर काफ़ी इंतज़ार जो था वो किया जा रहा था यूथ की तरफ से स्पेशली, और पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ जो यहां पर नेता हैं उनसे भी आज मेरी मुलाकात हुई है, भेंट हुई है। और अब लगातार जो है वो मुझे इस विधानसभा में ये तीनों जो सीटें हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी की, ये कांग्रेस के खाते में जो है वो डलवानी, एक जो है वो अलायंस पर जो है वो एनसी को मिली है, तो ज़रूर हम तीनों सीटों के ऊपर विजय हासिल करेंगे। और लगातार जो यूथ, जो यंगस्टर हैं, जिसमें हमारी बहनें हैं, जिसमें हमारे भाई हैं, ये खास करके पिस रहे थे। इन सबकी परेशानियों को देखते हुए तो हमने ये एक बड़ा फैसला लिया है, और आज भी 50 के करीब जो भाजपा में जो यूथ शामिल हुआ था, वो वहाँ से जो है वो उठ करके आज मेरे साथ जो है वो खड़ा हुआ है। और इस यूथ को मैं और लगातार इनका नंबर जो है वो बढ़ाऊंगा, और लगातार जो भाजपा जो सरकार उनकी उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतर पाई है, कांग्रेस एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो लगातार इनके मुद्दों के ऊपर खरा उतरेगी। और पुरजोर कोशिश है कि अगले 5 साल जो उनके होंगे, जब हमारी सरकार आएगी तो 5 साल उनके जो है वो खुशहाल भरे होंगे, और लगातार उनको जो है शिकायतें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। हम लगातार यहाँ पर नए प्रोजेक्टों के ऊपर बात करेंगे, शिक्षा के स्तर को ऊंचा ले जाने के ऊपर बात करेंगे, ना कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करवाने के ऊपर हमारा काम होगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ भाईचारे को प्रमोट करने की यहाँ पर फोकस होगा। और ख़ास करके जो जाति जनगणना की बात जो हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि पिछड़ा समाज अभी तक जो है लगातार परेशानियों से दो चार हो रहा है। इन सभी मुद्दों को हमने जो है वो यहाँ जो है पहुँचाना है, असेंबली तक पहुँचाना है। और आने वाली सरकार जो आपको पता है कोलिशन सरकार जो है बनने जा रही है, और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम की जो परेशानी थी वो आने वाले दिनों में ज़रूर जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो हल होंगी। सभी यूथ को पता है, सभी लोगों को पता है कि भाजपा एक जुमले वाली पार्टी है, क्योंकि भाजपा ने 2 करोड़ नौकरियां दिए जाने का जो वादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जो है वो अपने मुंह से निकाला था, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल खरा नहीं उतर पाए। ये जम्मू कश्मीर के छुटपुट लीडर ये क्या वादा करेंगे और क्या नौकरियां ये देंगे। 10 साल से हमें वाइन शॉपें दी हैं, 10 साल से हमें चिट्टा देखने को मिला है, 10 साल से हमें यहाँ पर बेरोजगारी मिली है, और इसके अलावा कई ऐसी परेशानियाँ, कई ऐसे टैक्सेस हैं जो हमारे यूथ जो है वो दिन रात मेहनत करके कमाए हुए थे, अब जो है वो टैक्स जो है वो उनको पे करना पड़ रहा है। कांग्रेस की सरकार में ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं था, और ख़ास करके चिट्टे की मार से माताओं की कोख खाली हो चुकी है। जो चिट्टा आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहा है, और आगे की नस्लें जो है वो कहीं ना कहीं बर्बादी की तरफ जा रही हैं। उन माता पिताओं को पता होगा जिन माता पिताओं के घरों से जो है वो उजाले निकल गए हैं। रियासी में ही कितनी सारी मौतें हो चुकी हैं जो चिट्टे की मार से हुई हैं। चिट्टा लाया किसने था? भाजपा ने लाया था। 10 साल की तुलना में अगर पहले की बात करें तो पहले चिट्टा यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन आजकल लड़के लड़कियाँ इवन की इसमें शामिल हो रही हैं, और कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और अभी ये भाजपा की ही देन है, और हम सबको जो है वो अब करारा तमाचा जो है भाजपा को जरूर मारना है। धन्यवाद।